लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आ गया जो क्या हो गया ए बी। इस लाइन सेगमेंट ए बी में यहाँ पर पॉइंट सी आ जाए। अब वो सी पॉइंट है वो इस लाइन को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। वो रेशियो 1:2 में करे, 2:3 में करे, 3:4 में करे, बट वो किसी न किसी रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया x1 और y1। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने क्या माने x2 और y2। अभी x1 y1 x2 y2 क्यों लिए? उस दिन में मैंने आपको बताया था कि ये x और y इस a के कोऑर्डिनेट हैं, ये x और y इस b के कोऑर्डिनेट है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसलिए इसको x1 y1 ले लिया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है इसलिए इसको x2 और y2 ले लिया। अब ये पॉइंट c है, इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, उसके हमने क्या लिया x और y। ये जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमने क्या लिया m1:m2। तो ये रेशियो अगर हमें गिवन हो तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, और कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो रेशियो फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसके लिए क्या यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, जो क्या होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए अगर करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन। अब वो इंटरनल डिवीजन क्या होता है? जो किसी भी लाइन सेगमेंट को अंदर से इंटरसेक्ट करेगा। अंदर से मतलब जो पॉइंट होगा वो लाइन सेगमेंट के ऊपर होगा। एक्सटर्नल डिवीजन अगर होगा तो वो लाइन के बाहर होगा। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो किसके लिए है? इंटरनल डिवीजन के लिए। अब अगर इसका कोई एग्जांपल लें, इसको सोल्व करेंगे कैसे होगा, तो हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। जैसे पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और -4, और ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो हम क्या करेंगे? इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ये रेशियो आ गया m1:m2। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। x कोऑर्डिनेट का अगर यूज करेंगे तो वो आएगा x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या होगी 1, x2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू में x2 की वैल्यू देखो m1 x2 प्लस m2 x1। अब x1 की वैल्यू क्या आएगी 1, अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 3, 2 × 1 2, अपॉन में 2 + 1 क्या आ गया 3। तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5/3। ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया? x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया। अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो इसका यूज करेंगे, तो वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, m2 की वैल्यू y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी वो किसकी है? y1 की। तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, अपॉन में फिर वही 1 + 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 और प्लस का 1 है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा -4 और ये 2 की क्या आएगा 4, अपॉन में 2 + 1 3। तो y इज इक्वल टू -4 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 0/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने जो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, वो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x की वैल्यू 5/3 और y की वैल्यू 0। ये हमने क्या किया? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय द पॉइंट सी इन रेशियो 1:2 या m1:m2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि इसमें क्या फाइंड आउट करवाएगा? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करवाएगा।
सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने होंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। और गिवन क्या होगा, गिवन होगा हमें रेशियो, गिवन क्या होगा हमें रेशियो, रेशियो हमें गिवन होगा, कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। सेकंड, इसी पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या, कि इसका अपोजिट कर दे, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और रेशियो फाइंड आउट करना हो, उसमें भी फॉर्मूला सेम लगेगा बट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, तो कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे कैसे गिवन हो सकता है, डायरेक्ट बोल दे। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा पॉइंट सी, point C whose coordinate is -1 2, divide the line segment AB, divide line segment AB, then find ratio, क्या आएगा, find ratio। यहाँ पे A और B की जो वैल्यू लेंगे, जैसे लाइन सेगमेंट AB बोल रहे हैं, तो A के कोऑर्डिनेट हो गए -3 और 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 6। ठीक है, इनको ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ए और बी, वहां सी कहीं पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है -1 2 पॉइंट पे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट या सेकंड पॉइंट क्या जाए कि हमें कोऑर्डिनेट्स की जगह ये बोल दे कि एक्स एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, देन फाइंड द रेशियो। या फिर इसकी जगह थर्ड पॉइंट पे क्या बोल दे, वाई एक्सिस। ठीक है, ये 3 इसके टाइप्स होगी। पहले आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जो मिडल पॉइंट है उसके मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा, या फिर एक्स एक्सिस गिवन